और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसका सीधा असर आज आप पर पड़ने वाला है। उदयपुर की घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिला है। व्यापारियों ने दोपहर 2 बजे तक बंद रखने की अपील की गई थी, जिसे उन्होंने मान लिया है। वहीं पेट्रोल पंप, दवा, सब्जी दुकानों को जरूर इसमें छूट मिलेगी, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस को छूट मिलेगी कि नहीं, इस पर अभी संशय फिलहाल है। तो आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बंद का ऐलान किया है, जिसे चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दे दिया है। तो आज प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है, समर्थन इसे मिला है। देखना होगा कि कितना समर्थन बाकी से मिलता है, क्योंकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जरूर समर्थन दे दिया है। हालांकि 2 बजे तक ही व्यापारी जो है वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे। इस दौरान सब्जी दुकान, पेट्रोल पंप को छूट मिलेगी। तो वहीं स्कूल, कॉलेजेस पर अभी संशय फिलहाल बरकरार है। उदयपुर की घटना के विरोध में आज छत्तीसगढ़ को बंद रखा गया है। लगातार देश भर में इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा था, विरोध देखा जा रहा था। 2 दिन पहले भी बस्तर में बंद का आह्वान किया गया था और आज पूरे प्रदेश में बंद का आह्वान किया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इस बंद का आह्वान किया है, जिसे समर्थन भी अब मिल रहा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया है। व्यापारियों ने दोपहर 2 बजे तक अपनी दुकानों को बंद रखने की बात कही है। तो आज प्रदेश बंद है। इस वक्त सभी दुकानें आपको बंद मिलेंगी और 2 बजे तक लगभग सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से उदयपुर की घटना थी उसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है और आज इसी के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जनमानस में भारी आक्रोश से लोग गुस्से में हैं, क्योंकि जिस बर्बरता से कन्हैयालाल की हत्या की गई उसे पूरे देश ने देखा और उसके विरोध में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हुए हैं। कई जगहों पे बंद का आयोजन किया गया था और इस बार छत्तीसगढ़ में आज बंद का आह्वान किया गया है। शुरुआत में इस बंद का आह्वान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया था और इसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बीजेपी ने भी इस बंद को समर्थन देने का ऐलान किया और न सिर्फ समर्थन देने का बल्कि बीजेपी के नेता भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता कार्यकर्ता के साथ आज सड़कों पे उतरेंगे और बंद को सफल बनाने के लिए एक्टिव कोशिश करेंगे। एक्टिव कोशिश का मतलब ये कि कुछ चीजें तो 100% लोगों ने समर्थन दिया है, जिसमें कि चैंबर ऑफ कॉमर्स भी शामिल है। उन्होंने खुद से अपनी दुकानें बंद रखने का कहा है। इसके अलावा जो ये नेता है, कार्यकर्ता है, वो सड़कों पे उतरेंगे। ऑटो जो चल रहा है उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, बसों को बंद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बस एसोसिएशन ने सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति नहीं दी है, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विस में आती है। फिर भी उतरेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आज अपनी बसें को रोक कर रखें। पेट्रोल पंप को बंद करने का उन्होंने कहा है, स्कूल कॉलेज को भी बंद कराने की बात कही है। तो थोड़ी देर के बाद, अब चूंकि सुबह का वक्त है, 8 बजे के करीब सारे नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और फिर वो बंद को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि संभावना ये है कि बंद शांतिपूर्ण होगा, लेकिन कुछ जगहों पर बिल्कुल यही सवाल मैं आप राजेश आपसे करना चाह रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से बंद का समर्थन हो, ये तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इस घटना को लेकर आक्रोश बहुत ज्यादा है, ऐसे में किसी अप्रिय घटना कोई सामने ना आए, इसके लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, तो देखिए ये बंद का आह्वान करने के बाद जितने सारे संगठन हैं, तीनों संगठन, उन संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ पुलिस की बैठक हो चुकी है। पुलिस के साथ और उनकी बातचीत में इस बात को राजी किया गया है तीनों संगठनों का कि बंद शांतिपूर्ण रहे, किसी से जोर जबरदस्ती ना रहे। अगर कोई बंद का समर्थन नहीं कर रहा है, कोई दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी, तो आप उन्हें जबरदस्ती डरा धमका करके बंद करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इसी के अलावा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें भी आप किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये एक सैद्धांतिक सहमति है। लेकिन आज
फील्ड पे क्या होता है, जमीनी स्तर पे क्या होता है, ये एक देखने वाली बात रहेगी। हालांकि जो मैदानी अमला है पुलिस का, वो भी सड़कों पर रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से बंद हो, ये उस पर इसकी नजर रहेगी। जी चलिए, नजर बनाकर रखिएगा इस बंद पर आप राजेश। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि कुछ और खबरों में भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो जिस तरह से उदयपुर की ये घटना हुई थी, नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट के बाद ये पूरा विवाद जन्मा और उसके बाद क्या कुछ हुआ ये आप सभी को पता है। और कुछ इसी तरह की घटना भिलाई में सामने आई है, जहां पर नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर एक युवक को धमकी दी गई है। फोन से जान से मारने की धमकी ये मिली है युवक को। युवक की शिकायत पर पुलिस ने अब इस पूरे मामले को दर्ज किया है और जांच में जुटी हुई है। मामले की जांच में कुम्हारी थाना पुलिस इस वक्त जुटी है। तो भिलाई से ये बड़ी खबर, जहां पर नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर एक युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन करके कुछ लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि इसके बाद युवक पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने शिकायत दर्ज करवाई है और क्या सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं इस पर भी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त कुम्हारी थाना पुलिस जो है वो जरूर जांच में जुट गई है कि आखिर ये कॉल किसका था, कहां से आया था, कौन इसमें संलिप्त है। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ में रद्द हुई ट्रेनों के। छत्तीसगढ़ में 6 जुलाई तक के 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। एसईसीआर ने 18 ट्रेनों को एक बार फिर से रद्द कर दिया है। ऑटो सिग्नल नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से इन ट्रेनों को रद्द किया बताया जा रहा है। 3 जुलाई से 6 जुलाई तक के ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें राजनाथ कलमना रेलखंड के बीच काम होने की वजह से ट्रेनों को रद्द करना बताया जा रहा है। हालांकि इसकी वजह से यात्रियों को जरूर बेहद परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और 18 ट्रेनों की रद्द की अवधि जो आगे बढ़ा दी है उससे लोगों को परेशानी होगी। तो लगातार यात्रियों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, एक बार फिर से ट्रेनों को रद्द जो किया गया था उनकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, ऐसे में यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के यात्रियों की बात करें तो पिछले 3.5 महीने से वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि मार्च के आधे महीने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल होने का सिलसिला शुरू हो गया था। पहले तो ये दलील दी गई कि प्रदेश में देश भर में कोयला संकट है और छत्तीसगढ़ से कोयला दूसरे राज्यों में ट्रांसपोर्ट होना है, इसलिए यात्री ट्रेनों को रद्द करके कोयला ढोने के लिए मालगाड़ी चलाई गई। लेकिन अब जब मालगाड़ी का प्रेशर कम हो रहा है तो फिर साउथ ईस्ट रेलवे के दूसरे मंडलों में जो दोहरी लाइन का काम शुरू है उसके नॉन इंटरलिंकिंग काम के चलते अब ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। जिस नागपुर मंडल की बात कर रहे हैं, आज से कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले वहां पे 18 ट्रेनें रद्द की गई थी, क्योंकि नागपुर मंडल के राजनांदगांव और नागपुर के बीच का जो खंड है उसमें कुछ काम चल रहा था और फिर से उसी में कुछ काम चलने की वजह से कल 18 और ट्रेनें रद्द कर दी गई। इसमें से 12 ट्रेनें तो डेली बेसिस की ट्रेनें हैं जो गोंदिया से बरौनी के बीच में चलती है, गोंदिया से झारसुगुड़ा रायगढ़ के बीच में चलती है। लोकल कुछ ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेनें हैं और 5-6 ट्रेनें ऐसी हैं जो साप्ताहिक है, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी 36 ट्रेनें परमानेंट कैंसिल की गई है। अनूपपुर मंडल में जो चल रही थी, मरम्मत का कार्य चला था, उसके चलते 20-22 ट्रेनें रद्द की गई थी। कुल मिलाकर के करीब 70 से 75 ट्रेनें रद्द होने की अभी भी स्थिति है और इसका पूरा का पूरा असर जो यात्रियों पे पड़ता है। कहीं उनको जाना है, पहले से प्लानिंग करके रखी है, बुकिंग करके रखा है और उन्हें ऐन वक्त में कैंसिल कराना पड़ता है, तो बेहद परेशानी है। लेकिन रेलवे का कहना है कि चूंकि तीसरी रेल लाइन बन चुकी है, थोड़े काम और बचे हैं, अगर इनको रिस्टोर कर दिया जाएगा तो यात्रियों को सुविधा ही होगी। थोड़ी देर के लिए परेशानी जरूर होगी, लेकिन उनकी सुविधा के लिए ये ट्रेनें कैंसिल की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो आखिर रेल यात्रियों की मुश्किलें कब खत्म होगी, इस पर शायद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि एसईसीआर का मनमाना रवैया जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है और यात्रियों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे रथ यात्रा की। सरायपाली में रथ यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प का मामला सामने आया। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई है, वहीं एक घायल हुआ है। परिजन और स्थानीय लोगों ने इसके बाद यहां चक्का जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीम हालांकि रवाना हो गई है। मौके पर भारी पुलिस बल भी इस वक्त वहां पर तैनात। तो रथ यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई। झड़प के बाद विवाद इतना बढ़ा कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी की इस घटना में एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई है तो वहीं एक घायल भी बताया जा रहा है। हालांकि परिजनों ने इसके बाद वहां पर और स्थानीय ने चक्का जाम भी किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है।
इधर बस्तर जिले के कोडेनार में पुलिस को नक्सलियों की सप्लाई चेन तोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कोडेनार बस्तरनार ककलूर मार्ग में पुलिस ने नक्सलियों को विस्फोटक सामग्री की सप्लाई कर रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने बूस्टर, कॉर्डेक्स वायर, डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, एक्सल वायर जब्त किया। वहीं इंटेलिजेंस से मिली सूचना पर पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीजापुर जिले के भैरमगढ़ एरिया में सक्रिय नक्सलियों को बम बनाने का साजो सामान सप्लाई कर रहे थे। पकड़ाए गए आरोपियों में से 6 आरोपी बीजापुर जिले के बताए जा रहे हैं, जबकि 2 कोडेनार के बताए जा रहे हैं। एक आरोपी पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले का निवासी है। बोलेरो से 2 रोल कोडेक्स वायर, स्पेशल बूस्ट 25 किलो, जो कि 9 बंडल 9 पैकेट थे, 285 नग डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो विस्फोट में काम आते हैं, ये सब अवैध सामान मिले जिनकी जब्ती की गई है। और अब बात मध्य प्रदेश की। भोपाल में धोखाधड़ी कर बैंक अकाउंट से 50 लाख रुपए निकालने वाले पिता और बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने मिलकर भेल के रिटायर्ड महाप्रबंधक विनोद मंडलोई की मौत के बाद उनकी फर्जी वसीयत तैयार की और खाते से राशि निकाल ली थी। विनोद मंडलोई के भाई की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंडलोई परिवार है जिसमें मनमोहन मंडलोई फरियादी की रिपोर्ट पर से 2 आरोपी हैं जिनके द्वारा मृत व्यक्ति के खाते के जो चेक जो उनके कभी जो साझेदारी में दिए गए होंगे उनका दुरुपयोग करते हुए पैसे निकाले हैं। जिस 2 आरोपी बनाए गए हैं और दोनों आरोपी की गिरफ्तारी की गई। और अब बात हॉकी की और बड़ी कामयाबी की। हॉकी में छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को 12-0 से मात दे दी है। सिविल सर्विसेज नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में ये जीत छत्तीसगढ़ को मिली है। छत्तीसगढ़ महिला हॉकी टीम और मध्य प्रदेश के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें छत्तीसगढ़ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बेमेतरा की तुलसी साहू ने इसमें 4 गोल दागे और मध्य प्रदेश को हराकर छत्तीसगढ़ ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। तो सिविल सर्विसेज नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश की टीम को 12-0 से रौंदा। इसमें बेमेतरा की खिलाड़ी ने, जिनका नाम तुलसी साहू है, उन्होंने 4 गोल दागे और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो एक सुखद और अच्छी खबर छत्तीसगढ़ खेल जगत से, जहां पर छत्तीसगढ़ की टीम ने मध्य प्रदेश की टीम को 12-0 के एक बड़े अंतर के साथ हराया। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज फिर से रोड शो और जनसभा करने वाले। लगातार प्रचार प्रसार का जिम्मा वो संभाल रहे हैं। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वो प्रचार कर रहे हैं और आज एक बार फिर से भोपाल में रोड शो होगा। सुबह 10 बजे गोविंदपुरा विधानसभा में रोड शो का आयोजन किया जाना है। महापौर प्रत्याशी के समर्थन में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं शाम 7:30 बजे हुजूर विधानसभा में उनका एक और रोड शो होगा। तो भोपाल में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और आज भी सुबह 10 बजे गोविंदपुरा विधानसभा में उनका एक रोड शो होना है। वहीं शाम 7:30 बजे भी एक और रोड शो आयोजित होगा। महापौर प्रत्याशी के समर्थन में आज वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम 7:30 बजे हुजूर विधानसभा में भी एक रोड शो का आयोजन किया जाना है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नगर निगम चुनाव के प्रचार में सतना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले सतना के सिमरिया चौराहे में आम जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए उन्होंने रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान जमकर बारिश भी हुई, मगर सीएम ने छाता लगाकर इस रोड शो को पूरा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिमरिया चौक से रथ पर सवार होकर कृष्णनगर रोड होते हुए सतना के मुख्य बाजार पन्नेलाल चौक पहुंचे, जहां पर उन्होंने नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। वहीं इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और जन सैलाब देखने को मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य बाजार से कोतवाली तिराहा धवरी चौक होते हुए सतना के सिविल लाइन चौराहे पहुंचे। रोड शो के दौरान वो सतना की जनता से सीधे रूबरू हुए और सतना के सिविल लाइन चौराहे में आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करते रोड शो का समापन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जिंदाबाद। आगे बढ़ाइए इसको।
इधर छिंदवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने रोड शो किया और जनता से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम महाके और सभी वार्ड पार्षदों के लिए वोट मांगे। वहीं तेज बारिश के बीच जनता का अपार समर्थन देख पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का उत्साह कम नहीं हुआ। राजपाल चौक से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का काफिला पातालेश्वर होते हुए लालबाग, रामबाग, सत्यम शिवम कॉलोनी से वीआईपी रोड तक पहुंचा। इस पूरे रोड शो के दौरान लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कमलनाथ और नकुलनाथ शहीद भारत यदुवंशी के निवास पर भी पहुंचे। शहीद भारत यदुवंशी के माता पिता, शहीद के दोनों बच्चे और उनकी धर्मपत्नी से उन्होंने भेंट की। दोनों ने शहीद के परिवार को सांत्वना दी। इसके साथ ही उनके परिवार को ये भरोसा भी दिलाया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। जबलपुर में चुनाव प्रचार में जुटे मेयर और पार्षद प्रत्याशी चुनाव आयोग के निर्देशों का ही पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय एक्शन मोड पर आ चुका है। दरअसल 79 वार्डों से 364 उम्मीदवार पार्षद और 11 मेयर बनने की दौड़ में हैं। प्रचार में जमकर खर्च भी किया जा रहा है, मगर अब तक 188 उम्मीदवारों ने चुनावी खर्च का हिसाब नहीं दिया है। प्रत्याशियों को रोजाना होने वाले खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय में 26 जून तक देना था, मगर सिर्फ 187 उम्मीदवारों ने ही चुनावी खर्च की जानकारी अब तक दी है। अब जिला निर्वाचन कार्यालय ने प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर 4 जुलाई तक खर्च का ब्यौरा देने की अंतिम मोहलत दी है। 187 लोग अपीयर हो गए हैं और 188 लोग नहीं आ पाए हैं, जिनके लिए हम नोटिस वगैरह जारी करने की कार्रवाई कर रहे हैं और उसके अलावा उनको फ़ोन से भी सूचित कर रहे हैं कि वो आके अपना लेखा चेक करा लें, ताकि उनका लेखा यहाँ पे पूरा अपन जो है इसका चेक करके उनका पूरी कार्रवाई अपन करवा सकें निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार। महापौर कैंडिडेट 11 हैं, 7 लोगों ने अपना लेखा प्रस्तुत कर दिया है और 4 लोग नहीं आए थे। उनके लिए जिला प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से उनके दस्तखत से नोटिस जारी होगा। और अब बात कोरोना के आंकड़ों की। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 127 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। बता दें कि शुक्रवार को एक मरीज की मौत भी कोरोना संक्रमित की दर्ज की गई। कल 85 मरीज डिस्चार्ज हालांकि किए गए हैं, लेकिन अगर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो इस वक्त मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 592 पर जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश में अब तक 10,44,496 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से। वहीं अब तक 10,742 संक्रमितों की मौत दर्ज की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 10,33,162 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना को मात देकर स्वस्थ होकर अपने घरों को पहुंचे हैं। तो एक बार फिर से आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में अगर अब तक की बात करें तो 10,44,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और अब तक 10,742 संक्रमितों की मौत मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। हालांकि अगर बीते 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 127 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। तो एक दिन में ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता से हम यही अपील करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। और जिस तरह से एक बार फिर से मानसून के साथ ही कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है, इसको देखते हुए आप सावधानी बरतें, सतर्क रहें, मास्क का धारण करें, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अब बात छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों की। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 129 नए केसेस की पुष्टि की गई है। रायपुर में एक संक्रमित की मौत भी दर्ज हुई है। तो वहीं कल 78 कोरोना मरीज डिस्चार्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, 983 इस वक्त ये आंकड़ा। वहीं संक्रमण की दर की अगर बात करें तो 1.03% पर इस वक्त ये आंकड़ा है। तो छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश की ही तरह एक बार फिर से बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 128 मरीजों का ये बड़ा आंकड़ा, लेकिन 78 मरीज जो है वो डिस्चार्ज भी किए गए। मगर इसके साथ ही चिंता इसलिए भी बढ़ती जा रही है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में राजधानी रायपुर में एक मरीज की मौत दर्ज की गई है। वहीं अगर बात करें पॉजिटिविटी दर की तो 1.03% पर ये परसेंटेज जा पहुंचा है। कोरोना के 129 नए केसेस की पुष्टि की गई बीते 24 घंटे के अंदर। वहीं रायपुर में एक संक्रमित की मौत भी दर्ज हुई है। IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो, आपके आसपास कोरोना संक्रमण फैल रहा हो या ना फैल रहा हो, लेकिन आप सचेत हो जाएं, सावधान रहें, क्योंकि WHO ने भी अब ये चेतावनी जारी कर दी है कि महामारी अब तक खत्म नहीं हुई है और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अभी भी करना चाहिए। तो आप मास्क जरूर लगाएं और सावधानी बरतें।
और अब बात आपके काम की। सरकार ने देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 प्रोडक्ट्स पर बैन लगाए गए हैं, मगर बिलासपुर में बैन का कोई खास असर नजर नहीं आया। शहर में धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग अभी भी किया जा रहा है। दरअसल मार्केट में 30 टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक व्यापारियों के पास रखा हुआ है और इसकी वजह से व्यापारी प्रशासन से समय मांग रहे हैं ताकि वो माल को खपा सके। वहीं लोग भी सामान लेने के लिए थैला लेकर नहीं पहुंच रहे और ऐसे में छोटे व्यापारियों को भी मजबूरन सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना पड़ रहा है। इधर नगर निगम ने टीम बनाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं राजधानी रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को लेकर रायपुर नगर निगम में एक बैठक की गई। बैठक में यह बताया गया है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध है और अगर लोग इसका इस्तेमाल करते नजर आएंगे तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो पहले दिन ढील जरूर देखी गई। बिलासपुर और रायपुर की 2 तस्वीरें। हालांकि रायपुर में नगर निगम में एक बैठक भी की गई कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को और इस नियम को लागू करना है और किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, इस पर भी मंथन किया जाना आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई नियम आता है तो वो जनता के लिए नियम है और अगर जनता उसका पालन सही तरीके से नहीं करेगी तो वो नियम जो है वो सफल नहीं हो पाता। और इसीलिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि लोगों को भी जागरूक किया जाए कि आखिर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन क्यों किया गया है और इसका क्या खतरा जो है वो पर्यावरण को, पृथ्वी को और हम सब के जीवन पर है। प्लास्टिक बैन हो जाना चाहिए गवर्नमेंट पर। इससे पर्यावरण भी नुकसान होता है और ऊपर से पन्नी आता तो हम लोग को मजबूरी में लेना पड़ता है। हम लोग फल देते हैं तो ग्राहक पन्नी बिना लेते ही नहीं। ग्राहक को भी आदत पड़ जाएगी, थैला लेके आएगा और ये जो प्रदूषण हो रहा है वो भी हट जाएगा। गाय उसको खाती है, जानवर खाते हैं, उसको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और नगर निगम के विशेष टीम के ये मैं बात करता हूँ एक सबसे कि इसकी लगातार कार्रवाई हो। जब तक ये पन्नी जो पॉलिथीन है जीरो ना हो जाए तब तक ये विशेष टीम बना के इसे कार्रवाई करते रहना चाहिए। निश्चित तौर पर इस नियम को सफल तभी बनाया जा सकता है जब लोगों में जागरूकता होगी और जब लोग खुद से आगे आएंगे। और अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे साहस और जीवटता के दूसरे नाम राहुल साहू की। राहुल साहू ने अपना 10वां जन्मदिन मनाया। जांजगीर के पिहरीत गांव में राहुल का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। बर्थडे सेलिब्रेशन में ग्रामीण भी शामिल हुए और राहुल की मुस्कान देखकर लोगों में काफी उत्साह नजर आया। सभी यहाँ पर बेहद खुश नजर आ रहे थे। आपको ये भी बता दें कि पिहरीत गांव के 10 साल के राहुल साहू 10 जून को बोर में गिर गए थे। 14 जून को 105 घंटे के रेस्क्यू के बाद गहरे बोरवेल से उन्हें बाहर निकाला गया था। वहीं राहुल साहू ने कल अपना जन्मदिन मनाया और एक बार फिर से घर में लोग उमड़ पड़े और बहादुर राहुल को सभी ने जन्मदिन की बधाई और आशीर्वाद दी। इस दौरान राहुल भी बेहद खुश नजर आए। तो सोशल मीडिया पे अब राहुल के बर्थडे की भी ये तस्वीरें सामने आई हैं। यही वो राहुल है जो साहस और जीवटता की पहचान है। और कल उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और जन्मदिन में पूरा गांव जो है वो उमड़ पड़ा और जिस तरह से करोड़ों दर्शकों ने उनके लिए प्रार्थना की थी, जिसका नतीजा एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस बल, तमाम लोगों ने बेहद मेहनत के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया था और उसी सफलता का परिणाम राहुल साहू की ये मुस्कुराती हुई तस्वीर। प्रशासन और अपना मुख्यमंत्री और जितना भी प्रशासन के वजह से आज मेरा बेटा घर वापस मेरे गोद पे ला दिए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और आज मेरा बेटा का जन्मदिन है तो यही बर्थडे मना रहे हैं सर, और सभी गांव वाले और जितने आसपास से हैं जितने भी हैं सभी आकर मेरे बेटे के साथ खुशहाली मना रहे हैं। बहुत ही और ज़्यादा खुशी हो रही है कि इसका मतलब बर्थडे इतना धूमधाम से मनाया जा रहा है और सारे गाँव वाले और इसका बुआ फूफा जो भी रिश्ता नाता सारे मेहमान आए हुए हैं और इसको इतना मतलब प्यार दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर कोट।